गिर प्रवेश में आऊंगा, नहीं बुलाएगी फिर भी आ जाऊंगा, बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा। वही पन्नी लेके आऊंगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, देखिएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो सबसे पहले तो ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? हाँ बताइए, तो आप ही बताइए। विश्व बाजार, एक तरह का व्यापार है। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, इसमें सारे देश मिलके अपना व्यापार को वो करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण, दुनिया के कोई भी देश में अब कोई भी किसी भी दूसरे देश का आदमी या व्यापारी या कंट्री या सरकारी जाकर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात कर सकता है, विदेश व्यापार कर सकता है, फॉरेन ट्रेड कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब ये हो गया कि अब किसी देश की सीमाएं व्यापार के लिए बंद नहीं होती हैं। आज की डेट में पूरा दुनिया ही एक स्मॉल ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है। अभी वर्ड लाइन ये वाले ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण आज पूरा का पूरा अर्थ और उस पे जितने भी देश हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुके हैं। पागल जो बहुत ज्यादा स्वर करेंगे फिर इसको सारा। फट्टा नहीं बेटे, पन्नी भी तो वही काम करेगी ना। वो ग्लास लगवा दो सर, सबसे बढ़िया। तो फट्टा क्यों लगाया? फट्टा 25 थी उतने का आएगा, 25 रुपए में लग गया। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे दुनिया को और हम इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, कब तक टकला आप इसको पढ़ने में बड़ा तो टकला। चलो देखो, बनेंगे आनंद बाबू। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब आपको पता है कि जो उत्पादन का काम है प्रोडक्शन का, दुनिया के एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जो नाइक और पूमा के शूज बनते हैं, अमेरिकन ब्रांड है, तो क्या अमेरिका से बन के आते हैं? बिल्कुल भी। वो सारे शूज इंडिया में और यही है ना, पीरागढ़ी जो है, पीरागढ़ी देखा होगा आपने, वहीं पर सारी फैक्ट्री है, यह बुराड़ी में, यहाँ दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मतलब कि आज की डेट में जरूरी नहीं कि आप अपने ही देश में बनाओ। अगर आप चाहते हो, इंडिया के हो और आप चाहते हो कि इंडिया के बासमती चावल को आपको अमेरिका में सप्लाई करना है, ये जापान में, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वहां पर केवल चावल की सप्लाई करो, ठीक है, चावल को रहने दो। मान लीजिए कि यहाँ से कोई शूज बनाने का कोई कंपनी है, या क्लोथ्स की बात करें, अमेरिका में बहुत वो एक्सपोर्ट होता है ना, यहाँ के कॉटन, तो यहाँ से सीधे क्या होगा, कोई कंपनी वहां लगा देंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और वहीं पर बनाएंगे, फैक्ट्री लगा करके वहीं का वहीं बेच देंगे। दुनिया के कोई भी देश अपनी प्रोडक्शन यूनिट या उत्पादन इकाई वहीं लगाते हैं जहाँ लेबर को सस्ता होता है। अमेरिका से लेकर के कोई भी विदेश की कंट्रियां, दुनिया में सबसे सस्ता लेबर कोस्ट चाइना में। यस सर। इसलिए दुनिया के सब लोग चाइना में ये बनाना, समझ रहे हैं। इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया आपके मोदी जी कहते हैं, भाषण देते हैं, मेक इन इंडिया। पागल हो जाएंगे यार हम तो, कुछ सोच नहीं सकते। इस टाइम लगा होता है। तो मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो इसमें क्या है, कहते हैं कि आप इंडिया में अगर आपको कोई चीज बेचनी है, मैं अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल भी आपको दूंगा। इंडिया में अगर किसी भी विदेशी कंट्री को या किसी फॉरेन कंपनी को कोई सामान बेचना है तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए, यहाँ बनाइए और यहाँ बेचिए। सर जी इसका एग्जांपल है मेरे पास, बताइए। इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने एलन मस्क को कहा हाँ, बिल्कुल वो टेस्ला बेचना नहीं, यहाँ आके अपनी कंपनी लगाओ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करो, यही तब हम तुम्हें इंपोर्ट चार्ज कम करेंगे, नहीं तो बिल्कुल हम उतना ही रहने देंगे। 100% ड्यूटी। तो मोदी सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने, बेटे पांव पे गिर जाएगा मत मजाक कर, क्या वो हथौड़ा नहीं है ना, अच्छा डंडा है, ठीक, मेरे को लगा हथौड़ा है। तो मोदी जी ने ये नियम बनाया है कि अगर आप भारत में कोई फॉरेन चीज बेचना चाहते हैं और आप यहीं पर कंपनी लगा के बेचोगे तो मैं आपको इंपोर्ट जो कॉस्ट होगा उससे बहुत ज्यादा रियायत दूंगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि कहीं बाहर से बनाओगे और तैयार सामान केवल यहाँ बेचोगे तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाऊंगा, और यही मामला फंसा हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, उससे किसको फायदा होता है? बेटे फायदा किसी को नहीं होता। फायदा मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, सपोज दैट
टेस्ला की अभी इलेक्ट्रिक कार दुनिया में उससे बड़ी कोई इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं। टेस्ला की एक इलेक्ट्रिक कार मान लीजिए कि अगर भारत में हम कोई टैक्स ना लगाएं, इंपोर्ट टैक्स ना लगाएं, 30 लाख की है सबसे कम दाम वाली। हाँ, तो मान लो कि 30 लाख की, ठीक है, और तो यहाँ की जनता को मिल जाएगी, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, कंपनी को फायदा है। लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो 35 लाख की मिल रही है वही, ठीक है। और वो दूसरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी जैसे कि हमारी टाटा की भी बनाती है, तो इसको कोई इंपोर्ट देना नहीं है, चाहे कोई विदेशी कंपनी भी हो जाए, टोयोटा की कोई मान लीजिए, टोयोटा कंपनी जापान सॉरी साउथ कोरिया की शायद होगी, जापान की शायद, वहां के वो यहाँ बना के बेच रही है, करे कि हम आप ही के पास फैक्ट्री लगाएंगे बेचेंगे, तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना है, तो उसकी कार 25-26 लाख की मिल रही है, तो अब टेस्ला का क्यों 35 लाख का लोगे? जनता को महंगा पड़ गया ना, कि चीजें अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो कंपनी भी तो महंगा बेचेगी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कंपनी इंपोर्ट ड्यूटी से घबराती है। सर ये इंपोर्ट ड्यूटी सरकार की जेब में जाता है। हाँ, और देता कौन है ये? कंपनी देगी, टेस्ला देगी, सरकार को देगी। मैं ये पूछना चाहता था। हाँ, मुझे लगा कि ना जनता देगी। मल्टी नेशनल कंपनी, एमएनसी का नाम सुना होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब है कि अगर आप नाइक की बात करें तो अर्थ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई देश नहीं है जहां नाइक कंपनी की सूजने बिकते। जैसे कोका कोला भी है। कोका कोला कहीं ऐसा नहीं, तो बिल्कुल पेप्सी हर जगह मिल जाएगा आपको, है ना, चाहे रवांडा, अंगोला, केनिया, युगांडा चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, वहां बोले कोक देना, पेप्सी देना, मिल जाएगा। समझ रहे बात को आप ना। तो एमएनसी कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय, जो एक नहीं बहुत सारे देशों में अपनी अपनी ब्रांच लगा के रखते हैं। ये क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण। The goods and services are produced globally. As a result, production is organized in a increasingly complex ways. अब देखो क्या है, प्रोडक्शन यूनिट पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे है, तो जहां चाहे वहां अवेलेबल है, व्यापार करना आसान है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी बताऊं कि आज के डेट में एक संगठन है यूनाइटेड नेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगर आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं तो पहला कंडीशन है कि ग्लोबलाइजेशन को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। वैश्वीकरण से भैया आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वैश्वीकरण से इनकार करेंगे तो आपके देश पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, समझ रहे हैं ना। ब्लैकलिस्ट करते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये क्या है देखिए, कोई भी कंपनी एमएनसी वहीं पर अपना प्लांट लगाएगी जहां मार्केट नजदीक में हो। अब एक बात बताओ, नाइक कंपनी की जो शूज कंपनी होगी बेटे दिल्ली में लगेगी क्योंकि यहाँ मार्केट है, वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के बीच में लगाएंगे या हिमालय पर्वत के ऊपर, वहां कौन सा मार्केट है? तो एमएनसी अधिकतर कहाँ लगेगी? जहां बाजार हो, बाजार के नजदीक, पहली बात। तो अब ये एमएनसी लगती कैसे है? इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, या इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन विदेशी निवेश। अब देखिए होता क्या है, केवल बिजनेसमैन को कुछ भी नहीं करना, मैं आपको समझाता हूं। अगर यहाँ नाइक की फैक्ट्री लगी है तो विदेशी आदमी आएगा केवल पैसा लेकर के, यहाँ की सरकार से कांटेक्ट करेगा, सरकार उसको जमीन अलॉट करेगी। बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि 200-300 एकड़ में लगे, बहुत बड़ी बड़ी बात, जैसे कोई मारुति सुजुकी की बात करें इस तरह से, गुड़गांव में जी। उसके बाद क्या होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें सरकार करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना के देगी, सड़क बिजली पानी सब देगी सरकार, ठीक है। वो यहीं से जमीन खरीदेगा। जमीन खरीदना पड़ेगा कि सरकार उसे देगी फ्री में? अलॉट करना मतलब जमीन खरीदना ही होता है, सरकार जमीन का पैसा लेती है उनसे, ठीक है। सड़क पानी का, सड़क पानी का सरकार चार्ज लेती है, जो कॉस्ट होता है जैसे हमसे आपसे उसी तरह से, ठीक है। सड़क का, बिजली का, जैसे बेटे अगर मान लो मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है, सपोज दैट मैं एक यहाँ के लिए फॉरेनर हूँ, सपोज दैट, अगर मान लो बाहर से है एक तरह से, अब बड़ा राजी तो यहाँ पर अगर मुझे पूरा बिल्डिंग ही खरीद कर इंस्टीट्यूट खोलना पड़ता तो मतलब तो मैं कर ही नहीं सकता था, बात ही खत्म हो गई, कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर
कोई एमएनसी कंपनी आती है, कोई विदेशी निवेशक या इन्वेस्टर आता है, उसको यहाँ सड़क भी बनाना पड़े, रेलवे लाइन भी बिछानी पड़े, ठीक है, बंदरगाह या पोर्ट भी बनाना पड़े, सब कुछ उसको खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा या कंपनी खोलेगा? वो तो संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे को बनी बनाई मिली, गरीब आदमी, सर ये 8500 रुपया में इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था हमने 8500 में। क्यों सर ये फॉरेनर सब बस यानी 1 करोड़ लाते होंगे यार, मतलब बेटा हजारों करोड़ लाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो फिर वो बिजनेस में कमाएंगे क्या, उससे क्या फायदा है उनका? वो यानी कि वो फिर वो विदेश नहीं, वो केवल चार्ज देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे देश में इंडस्ट्री लगती है, बिजनेस लगते हैं, तो देश में रोजगार बढ़ता है, देश के इनकम का फायदा होता है। आप 95 क्यों कह रहे हो? अपने पास क्यों लगा? 85,000 8500 कुर्सी खरीदना पड़ा ना, बच्चा जमीन पर बैठाएंगे, पूजा पाठ का सामान, पर्चा छपवाना, कार्ड छपवाया थोड़ा बहुत, बोर्ड बनवाया, कार्ड बोर्ड लगवाया, एक चश्मा वाला। इंडियन करेंसी लेके आते हैं फॉरेनर? नहीं, वो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे कर लो, कहीं बैंक में कर लो, कहीं भी किस चेक के द्वारा कर लो। डॉलर चाहिए आपको, दिला देंगे सर जी, पर $1 80 रुपए का है ना? नहीं, कम ही हो गया। 40 कितना होएगा? अगर $40 है तो कितने के? 2800 रुपीज है क्या तुम्हारे पास? $40। हाँ, क्या फालतू काम है यार। वो ऐसे ही काम करते हैं। चलिए, घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाए भाई इससे। शेयर मार्केट भैया हमें चाहे हम इकोनॉमिक्स कितनी भी पढ़ाए, मेरा बिजनेस माइंड है ही नहीं तो बिजनेस माइंड में रहता ना तो पता ना बच्चों को कैसे निचोड़ लेते हैं। मेरा वो नहीं माइंड है यार, हमको नहीं आता ये सब। बिजनेस माइंड गुजरातियों के पास होती है। ये सब जेठालाल नहीं आता। यहीं पे एक क्या कहते हैं, नोटबुक साइड में रखवा देते, पेन उन रखवा देते, ठीक है, ये से खरीद लो। उसके बाद क्या करते, बाहर एक समोसे की रेडी गांव से अलग बुला लेते, ये बनाइए रेसिपी अपना, समोसा खिलाएंगे वालों को नहीं, मैंने इस तरह का कुछ अपना। और एक यहाँ पे केवल पोल लगाना था, एक डंडा, और लेरी की लेरी टांग देते। क्या चाहिए बाबू को, भूखी लगी, ले कुरकुरा 10 रुपए ला। क्या बना देते फिर आप इसको? इंस्टीट्यूट कम मल्टीनेशनल कंपनी, जूता चाहिए वो भी मिलेगा, गलती करके खानी है पैसे देके लेनी है वो देख लो। पैसे लेके पहले लो, उसी के जूते से उसी को मारो। चलिए देखिए, जिससे आपको पता है आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन का ही दौर है। अच्छा ब्रांड खरीद लेगा कि आज हम और आप जींस पहन रहे हैं, आज हम और आप वेस्टर्न टाइप के क्लोथ्स पहन पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आप में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है ना जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। जैसे मान लो कि कोई अगर है ना धोती कुर्ता मतलब या जो सलवार सूट जो भी होता है, अधिकतर क्या होता है हम लोग फॉरेन का पहनते हैं और अधिकतर फॉरेन ब्रांड। आपको पता है इंडिया के ब्रांड बहुत कम है जींस में, शर्ट में है ही नहीं। अगर आप खरीदो अच्छे से तो अधिकतर लोग क्या फॉरेन ब्रांड खरीदते हैं, और वो इतना कंपटीशन, इतना मार्केट में कंपटीशन है कि सस्ते रेट पे भी आपको देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें रीजनेबल, हाँ रीजनेबल प्राइस पे भी आती है। यानी ये सर ये फ्लिपकार्ट अमेज़न पे तो ऑफ करके देते हैं, तो ये यानी कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ नहीं करते, वो बस पागल बनाने वो पागल बनाते हैं। सर क्या वो करते तो हैं, जैसे कि बिजनेस करने से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्लिपकार्ट तो कुछ देता ही नहीं ना। जियो ने नहीं किया, शुरुआत में फ्री नेट देके बाद में कहा कि आप लेंगे। अरे भाई मुकेश अंबानी की तो बात ही मत करना, उसका जो दिमाग है ना साक्षात कुबेर है वो जो जिस चीज पे हाथ रख दे ना वो बिजनेस समझ जाता है, वो तो चीज ही अलग है। वो प्रोडक्शन इन दिस वाइडली dispersed location is getting interlinked। अब देखेंगे कौन आ गया, विधि बता सकती है बेटा, शांति से बैठना, उसके अंदर आने में उसके क्या गुण में छाले लग रखे, आ जाएगी जाना होगा तो।
होगा कोई बच्चा दौड़ रहा होगा। सर जी पढ़ाओ। रुक यार, गर्म हो गया। सीपीयू गर्म हो गया। सब इसको टाइट करके रख रहे हो फिर। देखिए तो पढ़ने के काम 2-4 क्वेश्चन आने में बता दूंगा आपको, जो भी 10 ईयर में। फॉरेन ट्रेड बेटा, मेरा 10 ईयर उसी के पास है या इसी के पास है? किसके पास? घर पे चेक नहीं किया? इसको कल ही कराएंगे, रहने दे, मूड नहीं है।